विकास वर्तुल की शुरुआत की, जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग का काम शुरू किया। बाद में 83 के अंदर हमने भावनगर ब्लड बैंक शुरू की। उसके पहले हम सरटी हॉस्पिटल में लोगों के घर से टिफिन लाके पेशेंट के रिलेटिव को हम देने का कार्य शुरू किया। ब्लड बैंक के बाद 2007 में हम लोगों ने अम्बावड़ी विस्तार में साइंस सिटी प्रोजेक्ट डेवलप शुरू किया, जो 2010 में पूरा हुआ। उसके बाद 2017 में हम लोगों ने परमात्मा फाउंडेशन ट्रस्ट का अलग एक निर्माण किया। उसके जरिए भावनगर का पहला जेनरिक मेडिकल स्टोर हम लोगों ने शुरू किया। आज तक हर महीने करीबन 5 लाख रुपये की दवाएं, एलोपैथी दवाएं वहाँ लोग ले जाते हैं और 15% से लेके 85% तक, एवरेज हम काउंट करें तो 55% तक डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद ये नेचुरोपैथी का कार्यक्रम जनवरी 2022 को शुरू किया। उसके पीछे छोटी सी घटना है। वीणु भाई के घर पे हम कोरोना के समय पे मिलते थे और उसके घर में बहुत सारे पुस्तकें हैं, तो मेरा शौक पुस्तक का है, तो मैं देखता हूँ साफ सफाई करके जो पुस्तक अच्छे लगते हैं वो पढ़ने के लिए ले जाता था। एक दिन उसने मुझे एक पुस्तक दिया, जो उसने अपनी बातों में बात किया था, वो चमनलाल वैष्णव का रिटर्न टू नेचर, जो पुस्तक पोलाक ने अपने दोस्त गांधी को अफ्रीका में दिया था। मिस्टर गांधी, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, आप ट्रेन में जाते तक पढ़ोगे तो मजा आएगा। गांधी जी ने वो पढ़ा और अपने दोनों आश्रम में, फिनिक्स में और दूसरे आश्रम में ये काम शुरू किया। तो काम चलता चलता 1905 से शुरू किया था वो काम नेचुरोपैथी का। तो वहाँ 1946 में वर्धा में एक आश्रम हुआ। उसके पहले तो गोरखपुर में विठलदास मोदी ने अपना काम शुरू किया था। ये पुस्तकों के पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन करेंगे काम, क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए, व्यवस्था चाहिए। सोचा था कि करना है, सपना है। ये जो संस्था में हम बैठे हैं, ये संस्था मेरे कजिन ब्रदर्स ने डेवलप की है। पहले बेरेमंगा स्कूल डेवलप किया, बाद में अंकुर स्कूल डेवलप किया, बाद में ब्लाइंड स्कूल लिया, बाद में सेरेब्रल पाल्सी का स्कूल लिया, जो दिव्या वहाँ काम करती है हमारे साथ जो है वो। तो ये सेंटर में हमारी मीटिंग हो रही थी। सैटरडे संडे को हम फैमिली के साथ, मैं और मेरा बड़ा भाई जो कजिन है, बैठते थे, यहाँ काम करते थे, रात को 2-3 दिन रहते थे। तो उसमें सोचा कि अरे बाबा भाई, ये कार्यक्रम तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये कार्यक्रम में आपका जो पूरा कैंपस है उसका उपयोग तो सुबह से 10 से 6 बजे तक ही रहता है, और जो पूरा कैंपस है 5 एकड़ का। भोपाल से आए हुए हमारे रंगवानी साहब का हम सम्मान करने के लिए पहले सम्मान पत्र का पठन के लिए मैं डॉक्टर रिद्धि हमें बहुत खुशी है कि हमारी संस्था में हमारे साथ जुड़े हुए लोग, रिद्धिबेन ने यहाँ का बीज रोपा है, हमारे साथ पहले से है, और पूरे जिले के, भावनगर जिले के योग कोऑर्डिनेटर है। तो मैं रिद्धिबेन को विनती करता हूँ कि ये सम्मान पत्र का पठन करें। सभी के भीतर जो प्रभु विराजमान है, मैं उसको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भीतर योग एवं नेचुरोपैथी एवं कुदरत की देश के सहायक लेखा अधिकारी के पद पर आपने 35 साल सेवा प्रदान की। ये हम जो देने वाले सम्मान पत्र कन्हैयालाल रंगवानी भोपाल से जो आए हैं, डॉक्टर रंगनानी साहब को विनती करता हूँ कि कुदरती उपचार की आवश्यकता क्या है, उस विषय पे हमें उद्बोधन करें। डॉक्टर रंगनानी साहब। भावनगर के सभी स्वास्थ्य प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। हमारे नेचुरोपैथी के गुरुदेव डॉक्टर भोजराज छाबड़िया जी इंदौर के थे। वो कहा करते थे कि नेचुरोपैथी में सब लोग नहीं आते, नेचुरोपैथी में कम लोग आते हैं।
और वही लोग आते हैं जिनके भाग्य खुलते हैं, जिनका पुण्य फल फलीभूत होता है, वही नेचुरोपैथी में आते हैं। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं, आपके पुण्य जो है फलीभूत हुए हैं, इसलिए आप नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। आप सब लोग एक ही उद्देश्य के लिए आए। वह उद्देश्य क्या है? हम सदैव कैसे बिना दवाई के स्वस्थ रहें। कुदरती उपचार क्यों, ये टॉपिक है। क्यों है, कुदरती उपचार क्या है और कुदरती उपचार कैसे है, ये 3 टॉपिक बन सकते हैं। तो आप सब चाहते हैं कि हम सदैव बिना दवाई के स्वस्थ रहें? आवाज बहुत ढीली आ रही है। आप यदि सब चाहते हैं कि हम सदैव स्वस्थ रहें तो मेरे साथ दोहराइए। जैसा मैं बोलता जाऊं आप सब लोग पीछे दोहराते जाइएगा। स्वस्थ रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वस्थ रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बीमार होना महापाप है। बीमार होना महापाप है। हम पापी नहीं बनेंगे। हम पापी नहीं बनेंगे। प्रॉमिस? आप यदि प्रॉमिस कर रहे हैं तो मैं भी एक प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप यदि यहाँ से उठेंगे ना तो सेल्फ डॉक्टर बन जाएंगे। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। स्वास्थ्य बहुत सस्ता है, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य बहुत सस्ता है, हम लेते नहीं। बीमारी महंगी है, हम खरीदते हैं। वास्तविकता है। स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन में 7 सुख माने गए हैं। कितने सुख हैं? 7। मेरे साथ दोहराइएगा। पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख पतिव्रता नारी अथवा पत्नी विरुद्ध पति भी। दोनों आना चाहिए ना। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। 5वां सुख विद्या का दान। 6ठा सुख अपना हो मकान। बहुत बड़ा सुख है ये मकान का। 7वां सुख है सबसे न्यारा। आवाज नहीं आ रही है भाई। भगवान जिसको लगता हो प्यारा। तो 7 सुख जीवन में माने गए हैं। अब जैसे ना इनकम टैक्स हम असेस करते हैं, ऐसे आप असेस करिए आपको कितने सुख मिल रहे हैं। यदि 7 सुख मिल रहे हैं, आपका जीवन धन्य है, आपका जीवन सफल है। ओके। प्राकृतिक चिकित्सा क्यों? प्राकृतिक चिकित्सा, इसके लिए मैंने कुछ फार्मूले बनाए। क्यों प्राकृतिक चिकित्सा लेनी चाहिए, कैसे हम जो है सदैव स्वस्थ रह सकते हैं, कुछ फार्मूले हैं। और ऐसे फार्मूले हैं जो यदि आप जीवन में अपनाएंगे, एक फार्मूला भी यदि जीवन में अपना लिया तो आप सदैव स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। ये इसमें मैंने स्वास्थ्य और सुखी रहने के 15 सोपान फार्मूले बनाए हैं। एक फार्मूले को आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से जो है सोचेंगे तो आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें पहले जो है 5 बातें ऐसी है जो निगेटिव है, अर्थात 5 बातें जो है इनको अपने जीवन से निकाल लीजिए। सबसे पहली है शुगर, व्हाइट शुगर, बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक है व्हाइट शुगर, आप लोग जानते होंगे किससे बनती है। शुगर किससे बनती है? ओरिजिन क्या है इसका? गन्ना। ओरिजिन क्या है? गन्ना। गन्ना तो बहुत अच्छी चीज है। गन्ना हम पहले जमाने में कैसे खाते थे? दांतों से छीलते थे
और फिर चबाते थे, चूसते थे। दैट वॉज द बेस्ट वे ऑफ खाना खाने का बहुत सबसे अच्छा तरीका और स्वास्थ्यवर्धक तरीका था। लेकिन हमने ये दिमाग लड़ाया। हम दिमाग इसलिए लड़ाते हैं कि भगवान के द्वारा दी गई जो भी खाद्य वस्तु है उसको और स्वादिष्ट बनाएं, ये दिमाग लड़ा के। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम भगवान के द्वारा दी गई खाद्य वस्तु में अपना दिमाग लड़ाते हैं ना, तो उस खाद्य वस्तु की पौष्टिकता, न्यूट्रिशन पावर कम हो जाता है। कैसे? ये उदाहरण मैं बता रहा हूं। गन्ने का हमने दिमाग लड़ाया, अरे कौन इसको छीले और कौन दांतों से जो छीले। छुरी से हमने छीलना शुरू कर दिया और गंधेरी बनाई और फिर वो चूसने लगे। अच्छा है, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन पहले तरीके से अच्छा नहीं है। पहला जो तरीका था, दांतों से छीलते थे और फिर चूसते थे, वो सबसे अच्छा तरीका था। फिर जो है दिमाग लड़ाया। देखिए कैसे हम दिमाग लड़ाते जाते हैं। भाई ये कौन छीले, कौन चूसे, इसका रस निकाल दो। गन्ने का रस निकाल दिया, बड़े चाव से नींबू डालकर पीने लगे। ये भी ठीक है, लेकिन पहले तरीके से अच्छा नहीं है। जो मिनरल और विटामिन पहले तरीके से मिलते थे उतने अभी नहीं मिलेंगे आपको रस में। रस में फाइबर नहीं मिलेगा आपको। फिर दिमाग लड़ाया, अरे ये रस तो 10 मिनट में फर्मेंट हो जाती है, खराब हो जाती है। कितना समय चलती है रस? 10-15 मिनट के बाद जो है वो फर्मेंट होना शुरू हो जाती है। इसका गुड़ बना दिया, बिना केमिकल वाला गुड़, भी ठीक है। यहां तक भी रुकी नहीं, फिर दिमाग लड़ाया, और ये बिना केमिकल वाला गुड़ तो जल्दी खराब हो जाता है, इसमें केमिकल डाल दो, प्रिजर्वेटिव डाल दो, ज्यादा दिन चले। और आजकल देखो व्हाइट गुड़ भी आने लगा है, वो प्रिजर्वेटिव डालकर और केमिकल डालकर। यहां तक भी रुके नहीं, फिर केमिकल डालकर जो गुड़ बनाया, वो गुड़ भी देखा बरसात के दिनों में पानी पानी हो जाता है। फिर विचार बन गया, इसकी शक्ल ही बदल दो। और हमने उसकी शक्ल बदलकर शक्कर का रूप दे दिया, चीनी का रूप दे दिया, व्हाइट चमकदार शुगर। 6-6 महीने भले बोरियों में पड़ी रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उस शुगर में कोई मिनरल नहीं, कोई विटामिन नहीं, ओनली कैलोरी वैल्यू है। केवल आपको ऊर्जा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी शुगर जो है, कैल्शियम की उपस्थिति में, यदि कैल्शियम नहीं हो तो शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है। कैल्शियम की उपस्थिति में ही शुगर डाइजेस्ट होती है। और गन्ने में से पूरा कैल्शियम निकल जाता है। शक्कर जब बनती है, चीनी बनती है, तो जब भी वह चीनी हमारे शरीर में जाती है तो कैल्शियम को ढूंढती है। कैल्शियम भैया कहाँ हो, कैल्शियम भैया कहाँ हो। कैल्शियम कहाँ होता है? हड्डियों में होता है या दांतों में होता है। तो जो बच्चे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी खाते हैं, आपने देखा होगा उनके दांत काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो शुगर खींच लेती है। जब तो करना है, वो शुगर जो है कैल्शियम को दांतों से खींच लेती है, हड्डियों से भी खींच लेती है। दांत काले पड़ जाते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। इसलिए शुगर को करिए बाय बाय, बहुत खतरनाक चीज है। शुगर यदि निकल जाए ना संसार से, बहुत सारी बीमारियां निकल जाएगी। ये आप पक्का समझिए। आप सोचेंगे फिर शुगर का विकल्प क्या? आजकल तो शुगर का देखिए, शुगर तक भी हम रुके नहीं है, शुगर के आगे भी हमने सोचा है। क्या बनाया है? सैकरीन। सैकरीन
सैकरिन इतनी मीठी होती है, जहां 50 ग्राम शक्कर डालो वहां 1 ग्राम सैकरिन सफिशिएंट है। 550 टाइम्स स्वीटनेस उसमें ज्यादा होती है। और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ये सैकरिन कैसे बनती है। कोई बता सकता है? गूगल पर सर्च करो, गूगल पर आप सर्च करो चीनी कैसे बनती है, आपको रिप्लाई आएगा। ये चीनी जो है, सॉरी सैकरिन जो है, ये जो काला डामर रहता है ना, रोड पे काम में लाते हैं, कोलतार जिसको बोलते हैं, कोलतार से सैकरिन बनती है। दैट इज टोटली केमिकल। तो आप इस सैकरिन और शक्कर से सावधान रहें। और इसका विकल्प जो है, गुड़ ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं मिठाई के। नेचुरल मिठाई, बाजार में बिकने वाली मिठाई नहीं, नेचुरल मिठाई। और यदि आप नेचुरल मिठाई घर में भी बनाएं तो ऐसी स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। तिल होते हैं ना, विशेषकर ये सर्दियों में बनाई जाती है। तिल, मूंगफली और नारियल का चूरा। नारियल का चूरा जो मिलता है वो नहीं, नारियल जो सूखा नारियल आता है ना, गोला, उस गोले को आप जो है कद्दूकस कर लीजिए या मिक्सी में उसका चूरा बनाइए। और मूंगफली को थोड़ा सा सेक दीजिए कि उसमें से छिलका उतर जाए। और तिल को भी थोड़ा सा सेकेंगे तो उसकी ह्यूमिडिटी जो उसमें है, नमीपन जो है वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। तो तिल और मूंगफली को दरदरा पीस लीजिए। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, ज्यादा पीसेंगे तो तेल निकलने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा भी घुमाएंगे ना, दरदरा हो जाए, दैट इज सफिशिएंट। ऐसे ही नारियल को भी दरदरा, तिल को भी, मूंगफली को भी, ये तीनों चीजें मिला दीजिए और उसमें गुड़ या शहद डालिए। गुड़ या शहद डालने से उसमें मीठापन आ जाएगा। उसके लड्डू बनाइए, बर्फी बनाइए, जो भी आकार देना चाहें आप आकार दे सकते हैं। और खाएंगे उस मिठाई को, फिर गुण गाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। और खाकर जो है आप कहेंगे हाँ किसी ने कुछ अच्छी मिठाई दी है, दैट इज नेचुरल स्वीट। ओके, तो ये शुगर की कहानी हो गई। अब दूसरा जो है, तो हमको दूसरे खाद्य वस्तु को बाय बाय करनी है, वो है नमक, सॉल्ट। जैसे शुगर इज द स्वीट पॉइजन, सिमिलरली सॉल्ट इज द सॉल्टेड पॉइजन कह सकते हैं, नमकीन जहर है ये। अब वो सॉल्ट कैसा भी हो, चाहे आपका लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे रॉक सॉल्ट हो, चाहे समुद्र का सॉल्ट हो, टाटा हो, आयोडीन सॉल्ट हो, जितने भी सॉल्ट हैं, ऑल सॉल्ट्स आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट। केमिस्ट्री जिनको आती है उसने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये सभी जितने भी सॉल्ट हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, नेचुरल सॉल्ट नहीं है। ऐसे देखा जाए तो सॉल्ट इज मस्ट फॉर बॉडी। सॉल्ट जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। सॉल्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है काम नहीं करता, सॉल्ट बहुत आवश्यक है। कौन सा सॉल्ट? नेचुरल सॉल्ट। आप सोचेंगे नेचुरल सॉल्ट क्या होता है? नेचुरल सॉल्ट जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज है, सब में नेचुरल सॉल्ट होता है। और हमें उतने की आवश्यकता है जितना भगवान ने उसमें डाला है। अलग से साल्ट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग से जितना भी हम साल्ट डालते हैं वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है, इसलिए साल्ट को भी करना चाहिए। आप सोचेंगे बिना नमक के कैसे खाई जाएगी रोटी, भोजन कैसे होगा बिना नमक के? कल्पना कीजिए, बड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, छोटे बच्ची है ये या छोटा बच्चा हो, उसको कहें आप सिगरेट पीजिए, पी सकता है क्या? बोलिए आप जो है शराब पीजिए, पिएगा क्या?
बड़ा होकर वो कैसे चैन स्मोकर हो जाता है, बताइए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे वो अभ्यास करता है। ऐसे ही बिना साल्ट के आप अभ्यास करेंगे तो बिना साल्ट के भोजन भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। यू विल बी एडिक्ट टू विदाउट साल्ट डाइट। और एक समय ऐसा आएगा आपको साल्ट यदि देंगे, साल्ट वाला भोजन, तो आप उसको ना करेंगे, भाई नहीं मुझे नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस हो गई ना बिना नमक के भी भोजन किया जाए। मैं पिछले 20-25 वर्षों से घर में तो मेरा बिना नमक के चलता है, लेकिन बाहर जाता हूँ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है घी एंड तेल, ऑयल एंड घी। ये भी जो है शरीर के लिए इतना आवश्यक नहीं है। घी और तेल ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 ग्राम 24 घंटे में हमको चाहिए। तो बताइए 10 ग्राम यदि डेली एक व्यक्ति के लिए हो, 5 सदस्यों का परिवार हो, तो डेली कितना जो है घी तेल लगना चाहिए? 50 ग्राम। महीने में कितना होना चाहिए? 1.5 किलो। आप कितना खपाते हैं आप हिसाब लगाइए। किसी का तो पूरा डब्बा 116 किलो का चला जाता है। तो ये जो है इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर विमल छाबेड़ के वीडियोस देखे आपने किसी ने? डॉक्टर विमल छाबेड़, he was a cardiologist in All India Institute of Medical Science, दिल्ली में। वे हृदय रोग विशेषज्ञ थे। वो कहते हैं यदि आप अपने हृदय को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किचन से घी और तेल को निकाल दीजिए। घी और तेल को निकाल दीजिए यदि आपके हृदय को सुरक्षित रखना है। और वो पति पत्नी को बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बिना घी तेल के कैसे सब्जी को भूने। 0 ऑयल डिशेस वो बनाना सिखाते हैं, उनके बुक्स हैं। 0 ऑयल डिशेस, 0 ऑयल स्वीट्स, 0 ऑयल नमकीन, ये सब जो है सिखाते हैं। बिना ऑयल के, घी के कैसे हम रेसिपीज तैयार करें। 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और स्वयं वहां बनाकर कैसे बनाया जाता है वो भी दिखाते हैं और टेस्ट भी करवाते हैं। तो तेल और घी को भी करना चाहिए बार-बार। और चौथी चीज है मैदा और बेसन। मैदा और बेसन जो है कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, इसलिए मैदे और बेसन को भी कम से कम उपयोग करें। और ये सभी बातें जो है मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बीमार पड़ जाए ना, इनका जो है बिल्कुल उपयोग बंद करना चाहिए। यदि स्वस्थ हैं तो थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन बीमार होने पर तो बिल्कुल इन बातों को बंद कर दीजिए। 5वीं बात जो है वो खाद्य वस्तु नहीं है, वो है निगेटिव थॉट्स, ऋणात्मक विचार। ऋणात्मक विचार वो भी हम सदैव करें बाय बाय। ऋणात्मक विचार का अर्थ क्या है? हम सदैव जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखें। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स सदैव वो एक बहुत अच्छा गाना है, आप सब लोग गाते हैं, मेरे साथ गा सकते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग है। और नेगेटिव थिंकिंग, उसका भी एक गाना सुना था पुराने जमाने में, एक बहुत ही अच्छा सुंदर गाना जो पुराने लोग हैं वो याद करते होंगे। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में गैर तो गैर ही, अपनों का सहारा न हुआ।
नेगेटिव थिंकिंग को अपने को हटाना है। सदैव बी गुड डू गुड, अच्छा बने अच्छा करें। तो ये 5 बातें यदि अपने जीवन से आप निकाल देंगे तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे, सदैव सुखी रहेंगे। नेक्स्ट एक फार्मूला है, सदैव कैसे सुखी रहे, कैसे स्वस्थ रहे। वैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है, घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, चीनी खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। मैंने एक फार्मूला निकाला, ये सब खाओ, लेकिन क्या करो, वो ध्यान से सुनना, मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। घी खाओ तो घूमो फिरो, बोलिए, तो चलो फिरो, नमक खाओ तो नाचो कूदो, और दूध पियो तो दौड़ो भागो। ये आप क्रिया यदि कर सकते हैं तो आप ये चीजें खा सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर तो मना करे। अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आता है, अरे कृष्ण भगवान तो खूब मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, दही खाते थे, छाछ पीते थे, लेकिन हम भूल गए कृष्ण भगवान जी गैया भी चराते थे। आप गैया चराओ, फिर जो मन में आओ खाओ, गैया चराओ, फिर जो मन में आओ खाओ, और वैसे यदि जो कुछ मन में आओ खाओ तो जल्दी ऊपर जाओ। तो ये एक फार्मूला है, आप ये फार्मूला भी जीवन में अपना सकते हैं और सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा, हेल्दी लाइफ के 4 जो है सिंबल्स हैं। कितने सिंबल्स हैं? 4। ध्यान से सुनिएगा। पहला सिंबल जो है, कड़ी भूख होनी चाहिए। भूख जो है कड़ी होनी चाहिए। कड़ी भूख का कभी अनुभव किया? नहीं तो मैं रास्ता बताऊं, सुबह से शाम तक एक दिन कुछ मत खाइए, शाम को पता चल जाएगा कड़ी भूख क्या है। करके देखिएगा, एक प्रैक्टिकल। तो कड़ी भूख ये एक चिन्ह है, अच्छी भूख लग रही है, ये बहुत अच्छा जो है चिन्ह है स्वास्थ्य का। और दूसरा है गहरी नींद। अपने आप से सवाल पूछे, क्या मुझे भूख अच्छी लगती है या नहीं? इफ यस, दूसरा सवाल, क्या मुझे नींद अच्छी आती है या नहीं? इफ यस, थर्ड क्वेश्चन, मेरा मोशन क्लियर होता है या नहीं? इफ यस, लास्ट क्वेश्चन, मेरा मन हर काम में लगता है या नहीं? इफ यस, यू आर फिट एंड फाइन। कोई टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 सवाल हैं, अपने आप से पूछिए। ये फ्री की टेस्ट हैं 4, आप अभी भी बैठे बैठे लगा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसकी। और ये चारों का जवाब यदि हाँ है तो किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यू आर फिट एंड फाइन। यदि एक भी मामला गड़बड़ है तो फिर आप समझ जाओ। नेक्स्ट, ये फार्मूला भी बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही है। कैसे? खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ, बोलिए। मोटापा से मुक्ति पाओ, रक्तचाप से छुट्टी पाओ, मधुमेह से पिंड छुड़ाओ, हृदय रोग को दूर भगाओ, दीर्घायु का लाभ उठाओ। केवल खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ। छोटा सा फॉर्मूला है, खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ। आप देखिए, मोटापा से मुक्ति मिल जाएगी, रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर नहीं हो पाएगा, मधुमेह से पिंड छुड़ाओ, मधुमेह में डायबिटीज होगी, रोग को दूर भगाओ, हार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं होगा यदि आप ज्यादा घूमेंगे। खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ। और अंत में है दीर्घायु का लाभ उठाओ। दीर्घायु में लंबी उम्र। आप सोचेंगे भाई ये लंबी उम्र कैसे होगी? बिल्कुल होगी। मैं बताऊं, आपने सुना होगा गाने पे लिखा है, सबने सुना है, इसका अर्थ क्या है? हम निश्चित दाने लाते हैं, दाना भी ज्यादा खा सकते हैं क्या? जितना लाए हैं वो उससे ज्यादा एक दाना भी खा सकते हैं क्या? तो यदि हम जल्दी जल्दी वो खा लेंगे तो जल्दी ऊपर चले जाएंगे।
यदि धीरे धीरे खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ज्यादा दिन चलेगी। दीर्घायु का लाभ उठाओ, उम्र बढ़ेगी यदि आप खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ। ओके, तो ये फार्मूला जीवन में अपना सकते हैं आप। फार्मूला है, वो भी बढ़िया फार्मूला है, मेरे साथ दोहराइएगा। बंद करो चार बुराई। भाई आवाज आप बहुत धीमी करते हैं, जोर से बोला ना। बंद करो चार बुराई। पहला, अमचूर और खटाई। दूसरा, नमकीन और मिठाई। तीसरा, अंग्रेजी दवाई। और चौथा, 2 नंबर की कमाई। आप करके देखिए, ये फार्मूला जीवन में अपना के देखिए, सदैव स्वस्थ रहेंगे, सदैव सुखी रहेंगे। कितना छोटा सा फार्मूला है, विशेषकर 2 नंबर की कमाई, उस पर ध्यान। स्वास्थ्य के जो है 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? देयर आर 3 पिलर्स ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। वो 3 पिलर कौन से हैं? एक है ये थॉट, विचार। दूसरा है आहार, डाइट। और तीसरा है व्यवहार, यानी लाइफ स्टाइल। थॉट, डाइट एंड लाइफ स्टाइल, ये 3 पिलर हैं हेल्थ के। बीमारी जो है इन 3 दरवाजों से ही आती है, या तो विचार के द्वारा, या तो आहार के द्वारा, या व्यवहार के द्वारा। इनके विचार जो है ऋणात्मक होते हैं, वो टेंशन चलता रहता है। आहार यदि गड़बड़ है, कोई भी बीमारी हो सकती है। और व्यवहार, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है उसका परमार्थ कभी शुद्ध ही नहीं हो सकता। इसलिए विचार, आहार और व्यवहार को आप सदैव सात्विक रखें। नेक्स्ट जो है डायमंड डोर्स ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। डायमंड डोर, डायमंड माने हीरा, हीरे जैसे जो है 2 दरवाजे, किसके? हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ के। आप दोहराइएगा, जोर से बोलिएगा। खाने को आधा करो, पानी को दुगना, पीने को दुगना मत करना, पीने में बहुत कुछ आ जाता है। खाने को आधा करो, पानी को दुगना, कसरत को तिगुना करो, हंसने को चौगुना, और प्रार्थना को 5 गुना। करके देखिए ये फार्मूला। खाने को आधा करो, ऐसा क्यों बोला जाता है? एक नेचुरोपैथ डॉक्टर ने कहा था, जितना हम खाते हैं ना, आधे से हमारा पेट भरता है, आधे से डॉक्टरों का पेट भरता है। समझ में आया? समझ? क्योंकि हम ज्यादा खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, उनका धंधा चलता है। इसलिए खाने को आधा करो, पानी को दुगना, खूब पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन बढ़ेगा, आपका शरीर जो है स्वस्थ और स्वच्छ होके पानी खूब पी सकते हैं। लेकिन आजकल इस पर भी जो है बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं पानी मत पियो, कुछ लोग बोलते हैं खूब पियो। तो हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्या करें? इसलिए इस धर्म संकट, इस द्वंद में मत पड़िएगा। आप अपने शरीर पर जो है प्रयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। पानी पीने से, ज्यादा पीने से यदि तकलीफ नहीं होती है तो खूब पानी पीजिए, और यदि पीने से कोई तकलीफ होती है मत पीजिए, द्वंद में मत जाइए। पानी को दुगना, कसरत को तिगुना करो। Nowadays we become overweight and under exercise. वेट तो हमारा बढ़ गया, एक्सरसाइज कम हो गई। इसलिए कसरत को तिगुना करना चाहिए, 3 गुना बढ़ाना चाहिए, और हंसने को 4 गुना करें। हंसने वाला व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी गलत काम करना है
उदाहरण के लिए किसी की हत्या करनी है, हंसते हंसते कोई हत्या कर सकता है क्या? हत्या करने के लिए पहले दारू पीनी पड़ती है, फिर सिगरेट फूकना पड़ता है, फिर पिस्तौल चलती है। हंसते हंसते कोई पिस्तौल नहीं चला सकता। हंसते हंसते मदर अपने छोटे बच्चे को हंसते हंसते चपत भी लगाए ना तो बच्चा भी हंसेगा, यदि हंसते हंसते। लेकिन ध्यान रहे, हंसना रावण का नहीं होना चाहिए, हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। जस्ट स्माइल, योर ड्यूटी इज ओवर। केवल आप मुस्कुराइए। एक छोटा सा उदाहरण, कभी कभी ऐसे कोई मित्र होते हैं या कोई सहेली है तो मन में आता है इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है हा? और खुदा न खास्ता यदि उसका सामना हो जाए किसी बर्थडे पार्टी में, किसी एनिवर्सरी पार्टी में, शादी ब्याह में या किसी भी छोटे से फंक्शन में, यदि उसका सामना हो जाए तो आप केवल एक बात करिए, उसको एक मुस्कुराहट दे दीजिए, एक स्माइल दे दीजिए। देखिए कितना परिवर्तन आता है उनके विचारों में भी और आपके विचारों में भी। जस्ट केवल हंसिए, मुस्कुराइए, दोनों का जो फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। ये हंसने वाले जो कभी गलत काम नहीं कर सकते। प्रार्थना को 5 गुना करिए। प्रार्थना जो है, गांधी जी बोलते थे, जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं तो सॉल्यूशन मिल जाता है, उसका हल मिल जाता है। इसलिए कोई भी समस्या हो भगवान पर छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, अरे भगवान ने तो हमारे साथ जो है इंसाफी किया है, ऐसा नहीं है। आप धीरज रखिए, आप देखेंगे जो भगवान जो करता है ना आपके भले के लिए करता है। कभी कभी हमको उल्टा लगता है लेकिन वास्तविकता जो है वो सही वही करता है जो भगवान करता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है, ये एक एक फार्मूला यदि आप अपनाएंगे तो सदैव स्वस्थ और सुखी होंगे। नेक्स्ट फार्मूला है, कोई भी खाद्य वस्तु आपके सामने आ जाए आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे चर्चा कर सकते हैं, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, वो जवाब देंगे। कैसे? उदाहरण के लिए आपके सामने एप्पल, एप्पल समझ रहे हैं, सेब आ जाइए, आप उसके साथ सवाल कीजिए, पर महाराज आप मेरे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं या हानिकारक हैं? आपके अंदर से आपका कॉन्शियस जो है विवेक जवाब देगा, खाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा नहीं बोलेगा? जवाब देगा नहीं देगा? और यदि एप्पल महाराज के स्थान पर समोसा महाराज हो, समोसा महाराज से भी यही सवाल कीजिए, समोसा महाराज आप मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं? अंदर से विवेक जो है आपको बोलेगा सावधान, मेरा नहीं बोलेगा। अब विवेक की हम आवाज सुने न सुने वो अलग बात है, लेकिन विवेक जो है, कॉन्शियस जो है, अच्छी बात के लिए प्रमोट करेगा और गलत बात के लिए मना करेगा। तो आप कोई भी ऐसी खाद्य वस्तु है उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक और फार्मूला इसी विषय पर याद रखिएगा, मेरे साथ दोहराइए। जो खाद्य वस्तु जल्दी सड़ती है, जल्दी पचती है, जल्दी निकल जाती है, और जो खाद्य वस्तु देर से सड़ती है, देर से पचती है, देर से निकलती है। समझ गए? अब कौन सी खाद्य वस्तुएं जो जल्दी सड़ती हैं? जल्दी सड़ना माने जल्दी फर्मेंट होना, खराब होना। कौन सी खाद्य वस्तुएं जो जल्दी खराब होती हैं? आप सब जानते हैं, फल, सब्जी, कच्ची सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, फल भी जल्दी खराब हो जाते हैं। और तीसरा अंकुरित स्प्राउट्स भी जो है जल्दी खराब हो जाती है। और चौथी चीज जो है गाय का ताजा दूध, वो भी जल्दी खराब हो जाता है। यदि मिल जाए तो आजकल गाय का ताजा दूध मिलना बड़ा कठिन रहता है।
लेकिन मिल जाए तो वो जल्दी खराब होता है। तो वो स्वास्थ्य के लिए जल्दी जो सड़ती हैं, जल्दी पचती हैं और जल्दी शरीर से निकल भी जाती हैं। और जो देर से सड़ती हैं, देर से पचती हैं, देर से निकलती हैं, वो कौन सी है चीजें? सभी नमकीन, मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सभी जो है आप देखिए, इंक्लूडिंग हल्दीराम, महीनों के जो है हल्दीराम पड़े रहते हैं। हम आपको कल की यदि रोटी दें तो आप बोलेंगे ये कौन खाएगा कल की बासी रोटी? अरे भाई मेरे बिस्किट कब के बने हुए हैं, नमकीन कब का बना हुआ है, वो कैसे चाव से खाते हैं। तो जो देर से सड़ती हैं, देर से पचती हैं और देर से ही निकलती हैं, ये जो जल्दी खराब हो वो खाद्य वस्तुओं का उपयोग कीजिए। आप सदैव स्वस्थ रहेंगे, सदैव सुखी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये खाद्य वस्तु से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं इसको सबसे यानी ऊंचा स्थान देता हूं और नाम दिया है ओनली वन प्लेटिनम पाथ ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। प्लेटिनम पाथ, प्लेटिनम जो है सबसे महंगा एलिमेंट है, सोने से भी महंगा है प्लेटिनम। वो प्लेटिनम पाथ क्या है, रास्ता क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है, मेरे साथ आप दोहराइए। हम सब जानते हैं, बोलिए, कैसे सुखी रहा जा सकता है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, लेकिन दुख की बात है मानते नहीं है। जानते हैं लेकिन बच्चे से भी पूछो दारू पीना अच्छा है या बुरा है, क्या जवाब देगा? सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा है, क्या जवाब देगा? सब जानते हैं कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे सुखी रहा जा सकता है, लेकिन दुख की बात है कि और मानते क्या है? भगवान को मानते हैं, उस परम शक्ति को। दुनिया का किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश का हो, गांव का हो या शहर का हो, किसी न किसी रूप में उस प्रभु परमात्मा को गॉड के रूप में, खुदा के रूप में, भगवान के रूप में मानता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं? अगरबत्ती भी जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि भगवान के जानने का कोई प्रयास नहीं करता, भगवान क्या है। ये सब हम ऊपर से बातें करते रहते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन भगवान क्या है उस विषय पर कभी चर्चा ही नहीं करेंगे। इसलिए ये मैंने फार्मूला बनाया है, फिर से बोलिए, जो हम जानते हैं उसको मानना शुरू कर दो, और जो मानते हैं उसको जानना शुरू कर दो। आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में 2 बार मैं गया हूँ, 4-4 घंटे का प्रोग्राम दिया है। 1 घंटा योगा सेशन का चलता है, 1 घंटा ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये मेरा ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है, पिक्चर तो बाकी है। ये ट्रेलर है 1 घंटे का, और फिर 1 घंटे का जो है इंटरवल से पहले, उसमें मेरा टॉपिक होता है हम बीमार न पड़े तो क्या करें, और इंटरवल के बाद का जो लेक्चर है का टॉपिक है हम बीमार पड़ जाएं तो क्या करें। तो ये 4 घंटे का कार्यक्रम होता है। अब ये मेरा 1 घंटे का जो कार्यक्रम यहाँ पूरा होने वाला है, लास्ट में मैं एक आपको भजन सुनाता हूँ नेचुरोपैथी पर, जिसमें पूरी नेचुरोपैथी आ गई। आप देखेंगे ऐसा भजन है, वो मैंने ही बनाया है, और एक पुराना फिल्मी गाना है, उसकी पैरोडी है। वो फिल्मी गाना भी आपने सुना होगा, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। इस पर जो है ये मेरा नेचुरोपैथी
नेचुरोपैथी का भजन है, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्जवल करना। नेचुरोपैथी अपना कर, जीवन उज्जवल करना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं? 5 तत्वों से इलाज करते हैं। कौन से 5 तत्व हैं? आकाश, अग्नि, समीर, मिट्टी पानी से बना शरीर। आकाश, अग्नि, समीर, मिट्टी पानी से बना शरीर। होगा विलीन एक दिन, चाहे गरीब हो या अमीर। होगा विलीन एक दिन, चाहे गरीब हो या अमीर। एनीमा की मदद लेकर उपवास करा देना। एनीमा की मदद लेकर उपवास करा देना। जब रोग कोई आए, तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आए, तत्काल भगा देना। एनीमा और उपवास हो गया नेचुरोपैथी। लेकिन उसके बाद क्या? उपवास जब हो पूरा, रसहार करा देना। उपवास जब हो पूरा, रसहार करा देना। रसहार जब हो पूरा, फलाहार करा देना। रसहार जब हो पूरा, फलाहार करा देना। फिर क्या होगा? धीरे धीरे शरीर से कचरे को हटा देना। धीरे धीरे शरीर से कचरे को हटा देना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। अंत में तो शारीरिक बीमारियों का इलाज बताया आपको। व्हाट अबाउट मेंटल डिजीज? उसमें जैसा जो खाएगा अन्न, वैसा ही बनेगा मन। जैसा जो खाएगा अन्न, वैसा ही बनेगा मन। जैसा जो पिए पानी, वैसी ही बने वाणी। जैसा जो पिए पानी, वैसी ही बने वाणी। ध्यान दीजिएगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार मिटा देना। काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार मिटा देना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। जब रोग कोई आवे, तत्काल भगा देना। जाते जाते 2 लाइनें। चार्ट जो ये आप पीछे सबका है, उसका टाइटल है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ये एक्चुअली चार्ट जो बनाया गया है डॉक्टर शेल्टन ऑफ अमेरिका, उन्होंने बुक लिखी है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, उसके आधार पर है। और ये विशेषकर यदि हम बीमार पड़ जाएं
तो ये फॉलो करें, और स्वस्थ हैं तो चल सकता है। वैसे भी इसमें जो है आपको 3 प्रकार की बातें बताई गई है। एक है हेल्दी कॉम्बिनेशन, यानी स्वस्थ कॉम्बिनेशन, स्वस्थ मेल जिसको बोल सकते हैं ये। दूसरा है अस्वस्थ मेल, अनहेल्दी कॉम्बिनेशन, और तीसरा है टॉलरेबल, सहन योग्य। ये 3 प्रकार के जो है कॉम्बिनेशन है। तो अब जैसे ऊपर आप देखेंगे, ये प्रोटीन है लेफ्ट साइड में। प्रोटीन किस किस में है? दालें, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि सब में प्रोटीन रहता है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, अन्य आहार, कंदमूल आदि, ये कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे नीचे आप आइए, राइट में मीठे फल, और लेफ्ट में है खट्टे मीठे फल। बीच में है सब्जियां, वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल से ऊपर है चर्बी यानी फैट्स, घी, तेल। तो इनका जो कॉम्बिनेशन कैसा है? जो लाल रंग में दिख रहा है वो अनहेल्दी कॉम्बिनेशन है, अस्वस्थ मेल है, और जो ग्रीन दिख रहा है एरोज, वो स्वस्थ मेल है। वो कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। और जो ब्लू दिख रहा है वो टॉलरेबल है। ये 3 प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऊपर लाल लाल लिखा हुआ है एरो, ये अनहेल्दी कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन माने इसका मतलब दाल और चावल खाना अनहेल्दी है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शेल्टन ऑफ अमेरिका। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, क्यों? इसका भी साइंटिफिक रीजन है। प्रोटीन जो है वो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट होता है। अब यदि दोनों एक साथ खाएंगे तो बॉडी अब या तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा रस निकलता है मालूम है आपको? कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा रस निकलता है? मुंह में जो लार आती है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए रस निकलती है। ये अल्कलाइन मीडियम है, इसमें ये मुंह से ही जो है चावल या भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट वाला पचना शुरू हो जाता है। और प्रोटीन यानी दालें जो है उनको हजम करने के लिए हमारे पेट के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, बाइल जिसको बोल सकते हैं। उसके प्रेजेंस में, उसके जो है प्रेजेंस में ये प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए ये दोनों का यदि एक साथ हम खाएंगे तो अब प्रोटीन के लिए बाइल निकलेगा या लार निकलेगी, बॉडी को समझ में कुछ नहीं आएगा। और यदि दोनों निकल गई तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी, और आपका भोजन जो है वो अनडाइजेस्ट रहेगा, और फिर जो है उससे अंदर जो है फर्मेंटेशन होगी, गैस होगी, तकलीफ होगी। इसलिए ये डॉक्टर शेल्टन के अनुसार कॉम्बिनेशन जो है सही नहीं है। ऐसे ही ये सब कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन ये विशेषकर जो है यदि हम स्वस्थ हैं तो कॉम्बिनेशन यदि ध्यान नहीं भी दिया तो चल सकता है। और एक बात और इस संबंध में, भगवान के द्वारा जो भोजन दिया जाता है, कुछ तो ऐसे भोजन हैं जिसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है। नारियल है, जैसे नारियल में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तीनों ही साथ है। लेकिन नेचर द्वारा जितना भी कॉम्बिनेशन है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि भाई नेचर का जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में लड़ पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुदरत के द्वारा दिया गया भले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सितारों को आंखों में महफूज रखो। सितारों को माने ये आंखें जो है दृष्टि है। सितारों को आंखों में महफूज रखो, महफूज माने बचा कर रखो। सितारों को आंखों में महफूज रखो,
बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। तुम हो, अकेले हम हैं, फिर इसी ट्रैक पर मुलाकात होगी। जयप्रकाश जी ने उसको देखा तो मुझे ये कमेंट किया, मिस्टर रंगवानी, हम आपका ये प्रोजेक्ट चुराते हैं। मैं कहा साहब, आई विल बी प्राउड ऑफ यू। आप इस प्रोजेक्ट को पूरे राष्ट्र के लेवल पर ले जाएंगे, बड़ी प्रसन्नता होगी। नीता बहन को विनती करता हूं कि ये रंगवानी जी के साथ है, ये अपना प्रदान। नीता जी जो है वो हमारे भावनगर सरकारी हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे साथ भी जुटे हुए हैं। हम विनीता जी को विनती करेंगे कि हर महीने 2-3 घंटे आप लोगों के साथ बिताएं। सामान्यतः लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कि दूध के साथ फ्रूट को नहीं खाना है, लेकिन साधना में तो कुछ प्रॉब्लम कर दी है। पहले तो मैं लगा कि दूध के साथ फ्रूट सलाद बना रही है, ये तो दूध तो हमें तो उपयोग नहीं करना है, केंद्र में कैसे बन गया। तो विपिन भाई ये दूध नारियल का दूध का बना है, तो आपको आज नारियल के दूध का फ्रूट सलाद मिलने वाला है, ऊंधिया मिलने वाला है, कटहल का भेल मिलने वाला है और बाजरे का ज्वार का रोटला मिलने वाला है। आपका ये मेनू तैयार है, शांति से आप पहुंचो, पेट भर के शांति से खाना खाया। जैसे बताया आपने मीनू भाई को, कम से कम आधा घंटा खाना है, आधे घंटे तक बैठ के खाना है। बाबा, आज जो मंच पर जो लोग पंच ऋषि बैठे हैं, आप देख सकते हैं, विनू भाई नहीं है अभी, वो फंक्शन के हिसाब से बाहर गए हैं, लेकिन उसकी स्फूर्ति आप देखो। जो हमारा आज का ये सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री है, वो मिलेगा, लेकिन हमारा प्रण ये रहेगा यहाँ से जाते समय कि हम हमारे जीवन में नेचुरोपैथी के जो सिद्धांत है उसको अगर अपनाएंगे तो यहाँ जो बैठे लोगों की तरह हम भी अपनी जिंदगी बना सकते हैं। यही हमारी इन लोगों के लिए एक एश्योरेंस होनी चाहिए। कोर्स सर्टिफिकेट ये तो ठीक लाइफ का पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेचुरोपैथी हम सीख रहे हैं वो अपने जीवन में अपनाएं। ये एश्योरेंस हम हमारी ओर से देंगे और सबका एक बार तालियों से